आपने सुख रोग के बारे में भी तो सुना है ना, किसी के पास सब कुछ होता है तो उसको क्या बोलते हैं, फिर भी दुखी होता है तो क्या बोलते हैं, इसको सुख रोग हो गया है। तो ये पॉसिबल नहीं है इस जीवन में कि हर पल कोई सुखी रहे, हर पल कोई आनंद में रहे, हर पल कोई बस कोई दुख ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो थियरी ऑफ कर्म हमें सिखाता है आगे बढ़ने में, आत्मज्ञान हमें सिखाता है कि हर पल अपने अवेयरनेस में रहो, मैं आत्मा हूं, ये जो मैं कर्म कर रहा हूं, ये जो कर्म है, ये इसका फल क्या होगा, ये हमारे ध्यान में होना चाहिए। भले हमें उसकी आशा ना हो, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए कि अच्छा कर्म है, बुरा कर्म है, ये कौन सा कर्म है। तो थियरी ऑफ कर्म हमें समझाता है कि ये कौन सा कर्म है। आप देखो हमारे जीवन में कि एक व्यक्ति अगर आत्मज्ञानी बन जाता है तो अपने 7 पीढ़ी को सुधार देता है, तो सबको मोक्ष दिला देता है। जैसे आपने शास्त्र में 7 दिन में मोक्ष की बात सुनी, धंधुकारी और गोकर्ण 2 भाई थे, आपने उसकी कहानी अगर सुनी हो तो बहुत ही बढ़िया है। तो उनके अंदर एक भाई जो थे, मृत्यु के बाद ऐसे ही तरंगी माइंड था उसका, और उसका वो मरने के बाद प्रेतात्मा बनता है और 7 दिन तक लगातार पूरे ध्यान से उस भागवत को सुनता है और उसका मोक्ष हो जाता है, 7 दिन में मोक्ष। तो ये उस वक्त भी पॉसिबल था और ये आज भी पॉसिबल है। मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये मोक्ष पाना कोई बहुत भारी काम नहीं है कि आपको यहां से पैदल हिमालय जाना पड़ेगा, आपको बिना जूते चलना पड़ेगा, इतना भारी नहीं है जितना हम समझते हैं। सिर्फ हमें इसके लिए सही ज्ञान होना चाहिए। हम कर्म कांड में फंस जाते हैं कि हम यज्ञ करते रहे, हम पूरे दिन ये करते रहे, हम ये करते रहे, तो ये जितना भी कर्म कांड है ये गलत नहीं है, ये सही है। क्योंकि अगर आप मन को नहीं रोक पा रहे, उसकी गति को नहीं बदल पा रहे हैं, तो आपको कर्म कांड का सहारा लेना पड़ता है। इच्छा पूर्ति के लिए कर्मकांड किया जाता था, पुत्र की प्राप्ति के लिए कर्मकांड किया जाता था, जो भी ये कर्मकांड एक रास्ता था, ये पूर्व समय में देवताओं को प्रसन्न करने का, उससे देवता प्रसन्न होते थे, तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करते थे। वही लाइन आज भी चलती आ रही है। लेकिन आत्मज्ञान के लिए कोई कर्मकांड नहीं चाहिए। तो यहाँ महत्व की बात है कि जब हम ब्रह्म ज्ञानी बनते हैं, अगर हम आत्मज्ञानी बनते हैं, तो हमारे जितने भी पूर्वज सूक्ष्म जगत में बैठे हैं, सूक्ष्म लोक में बैठे हुए हैं, चंद्रलोक में बैठे हैं, उनको भी मोक्ष मिले। मेरा एक बहुत बढ़िया वीडियो है जो कि मुझे बहुत ही पसंद है, जिसके अंदर हमने बात की थी कि पूर्वज क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो इतना वो बढ़िया हमने मार्कंडेय पुराण में से वो 2 एपिसोड बनाए थे, उसका नंबर मुझे याद नहीं है, लेकिन वो 2 एपिसोड पूर्वज क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, उसके अंदर बता कि तुम्हारे पूर्वज तुम्हें ऊपर रह के भी तुम्हें वहां से यहाँ मोक्ष की ओर लेके जा सकते हैं, वो तुम्हें आत्मज्ञान भी दे सकते हैं। आपने पूर्वजों की बुराई तो बहुत सुनी कि तुम्हारे पूर्वज तुम्हें बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन अगर वो सही निकले, मैं ये क्यों बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि अगर तुम